हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ये अगर देखा जाए तो क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, बट फिजिक्स यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। इसमें सबसे पहले देखो, यूनिट और डायमेंशन का क्या मतलब है आपको ये पता होना चाहिए। ओके, यूनिट यानी कि जो हमें बताएगा कि जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5, ठीक है, तो ये अभी मुझे पता नहीं चल रहा है इन्फॉर्मेशन किस चीज की दे रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 मीटर तो मुझे पता चल रहा है कि या तो लेंथ होगा, डायमीटर होगा, इस तरह से कुछ लेंथ होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला, एक यूनिट मैंने यहाँ पर लगा दी। तो यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो मुझे इंफॉर्मेशन दे देती है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही हो। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मुझे क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो यूनिट का मतलब समझ में आया कि वो एक ऐसी क्वांटिटी है यूनिट जो मुझे यहाँ पर उस पर्टिकुलर नंबर की इंफॉर्मेशन दे रही है। बिना यूनिट के मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो नंबर कौन सा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन जैसे आपने सुना होगा, 3D मूवी आप देखते होंगे। तो डायमेंशन मतलब कि कोई चीज कितने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, उसका अस्तित्व है, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ। डायमेंशन जैसे कि आपका हम बोलते हैं एक्स वाई जेड, ये डायमेंशन हो गया, एक्स वाई जेड डायमेंशन हो गया। बट जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो डायमेंशन पर वहां का मतलब हो जाएगा कि हम उसको किन किन वेज में मेजर कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ये सिर्फ मैंने आपको बताया यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। अभी इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, तो देखो, अगर मैं मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करता हूं, पहले मैं आपको ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो बताऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जो कि किसी फिजिक्स की चीजों को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि किसी फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स पूरा फिजिकल वर्ल्ड ही होता है। तो कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी फिजिकल मीनिंग, जिसका कोई फिजिकल मीनिंग हो, उसको हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, इट कैन बी रिटन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये इसके दो टाइप होते हैं क्वांटिटी के, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। आई कैन से ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं आपको मैं। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी जो फंडामेंटल हो, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस विल बी फंडामेंटल इन नेचर। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और यहाँ पर ड्राइव्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी दूसरी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव्ड की जाती है। इनको धीरे धीरे ये वर्ड और क्लियर होते जाएंगे जब हम इन पर काम करेंगे। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो ये चीज आप पहले नोट करो कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, अब इन पर काम करना शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे डायमेंशन से। ठीक है, इसमें बाद में एक्चुअली में जो चैप्टर का नाम है वो डायमेंशन एंड एरर, यूनिट एंड डायमेंशन है। इसमें एक पार्ट है एरर का, तो वो एरर भी हम करेंगे। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जो कि किसी और से हम ड्राइव नहीं कर सकते, दे आर फंडामेंटल इन नेचर। तो इस तरह की 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है।
वैसे आपने देखा होगा ज्यादातर चीजें 7 नंबर में एग्जिस्ट करती है। 7 समुंदर, 7 कलर विद योर के, 7 फेरे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, 7 बहुत अच्छा नंबर है, धोनी का नंबर भी 7 है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होती है बात करते हैं। तो पहला होता है बेटा मास। मास जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। मैं साथ के साथ इसका डायमेंशन भी आपको बताता रहूंगा और यूनिट भी बताता रहूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां पर मैं लिखूंगा उनकी यूनिट, और यहां मैं लिखूंगा उनका डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, ये एसआई यूनिट में लिखूंगा यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है। डायमेंशन मास का होगा एम, ठीक है। तो डायमेंशन मास का क्या होगा, कैपिटल एम से हम डिनोट करेंगे। और जब भी आप डायमेंशन लिख रहे हो ना, तो उसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया करो। तो फर्स्ट है डायमेंशन मास का। नेक्स्ट दैट इज सेकेंड लेंथ। ओके, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, लेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर, और इसकी जो डायमेंशन होगा लेंथ का वो हमेशा कैपिटल एल से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एल से। ओके, नेक्स्ट एमएल, आप इस तरह से लिखो इसको, एमएलटी याद रखना, क्योंकि एमएलटी हम बार बार यूज करते रहेंगे चैप्टर में। तो नेक्स्ट है हमारा टाइम, ठीक है बेटा। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा टाइम का वो टी हो जाएगा, कैपिटल टी। ओके, 3 फिजिकल क्वांटिटी होगी एमएलटी। इसके बाद आता है टेम्परेचर, फोर्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होगा ऐसा यूनिट, केल्विन, ठीक है। और इसका डायमेंशन भी यही होगा केल्विन, इसमें कोई चेंज नहीं है। टेम्परेचर के लिए दोनों चीजें सेम होंगी, चाहे वो आपका एसआई यूनिट हो चाहे वो टेम्परेचर हो, उसकी डायमेंशन जो होगा और एसआई यूनिट टेम्परेचर के लिए दोनों में केल्विन ही होगा। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का हमारा जो डायमेंशन है वो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां तक ये हमारा टेम्परेचर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का होगा एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होगा एसआई यूनिट, और इसको डिनोट भी कैपिटल ए से ही किया जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होगी कैंडेला, और इसको भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कैंडेला से। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसको आप केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज करने वाले हो। तो इसको हम मोल से डिनोट करते हैं, मोल, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमोल। अब आपको एक चीज बता देता हूं, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। टेम्परेचर के लिए केल्विन है, यहाँ पे जितनी भी जितना भी यहाँ पर 4 से लेकर के 7 तक फिजिकल क्वांटिटी है, सबका एसआई यूनिट और सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ओके, और बाकी जो ऊपर की 3 फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज एमएलटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हम इन्हीं को यूज करेंगे, एमएलटी को, मास लेंथ एंड टाइम टी, एमएलटी। प्लीज नोट करिए इनको, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ओके, रिटर्न, ठीक है। अब हम बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, क्या डायमेंशन होता है अन्य फिजिकल क्वांटिटी का, ये चीज आप लिख लीजिए एक बार। इसी टेबल को मैं सबसे ज्यादा यूज करूंगा, और सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगा एमएलटी को, ठीक है। टेम्परेचर और करंट भी हम यूज करते हैं काफी कम, लेकिन बट ये पोर्शन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अभी।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, इसके बाद क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी। नाउ वी विल फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और फिर धीरे 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 इस तरह के डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करने लगेंगे जिसमें तीन से ज्यादा भी डायमेंशन आते हो। तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या, एमएलटी का बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। एमएलटी मास लेंथ टाइम, इसी का मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले लेट एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे जानना है, एरिया का। ठीक है बेटा, अब एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंथ और ब्रेड्थ होता है एक फॉर्मूला, सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर हो तो साइड का स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से काफी फॉर्मूले एरिया के। तो जिस भी फॉर्मूले को आप देख रहे हो, मान लो इसकी असाइनमेंट मीटर है तो इसकी भी मीटर होगी तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो किसी भी फॉर्मूले में आप देख लो डायमेंशन फॉर्मूला एरिया का क्या आएगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ एल। सिमिलरली जो ब्रेड्थ है वो भी तो एक तरह की लेंथ ही है, तो उसका भी कितना होगा एल, यानी कि ये कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर। सो आई कैन से दैट द एरिया, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। ये नोट कीजिए पहले, इसके बाद वॉल्यूम का निकालेंगे। ओके, अब कंफ्यूजन ना हो इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। देखो, चाहे वर्ड आ जाए लेंथ, चाहे हो ब्रेथ, या फिर हो डायमीटर, या हो रेडियस, ठीक है, या हो थिकनेस, या हो सरकमफ्रेंस, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है बेटा, लेंथ, ब्रेड्थ, डायमीटर, रेडियस, थिकनेस, सरकमफ्रेंस, हाइट भी रह गया एक, हाइट। तो इन सभी का फिजिकल फॉर्मूला, फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी सेम, और सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जितनी भी ये मेजर करने वाली चीज है यहाँ पर, लेंथ, ब्रेड्थ, डायमीटर, रेडियस, थिकनेस, सरकमफ्रेंस, हाइट, ये सब क्या है, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला होगा लेंथ एल। ओके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूं। तो नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे वॉल्यूम का। तो देखो, वॉल्यूम का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला पता करना है बेटा। तो वॉल्यूम का कोई भी एक, देखो जब भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ना, तो जो भी फॉर्मूला उसका आपके माइंड में आ रहा है, चाहे वो वॉल्यूम, जब मैंने वॉल्यूम बोला तो हो सकता है मेरे माइंड में आ जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो जो भी फॉर्मूला उसका आपके माइंड में आ रहा है, आपको वो चीज यूज कर लेनी है। तो मान लो मेरे माइंड में आ रहा है एलबीएच, ठीक है, या मेरे माइंड में आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, या फिर मेरे माइंड में आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ध्यान से देखो, किसी भी फॉर्मूला में आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम का निकालने के लिए। तो एलबीएच है या 4/3 आर क्यूब है, देखो एल एल एल, सबका डायमेंशन फॉर्मूला यही हो जाएगा सेम। मैंने ऊपर लिखा भी है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ये कितना हो जाएगा एल की क्यूब। यानी कि अभी सबसे पहले हमने किसका फाइंड करा था, फर्स्ट एरिया का। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आता है, एल का स्क्वायर। अभी मैंने फाइंड करा वॉल्यूम का, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया, एल की क्यूब। ठीक है बेटा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम मेरा बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ के भी। जैसे मान लो आपके पास कोई सिलेंडर है इस तरह से, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है वो देखो, लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि एल क्यूब कब आया होगा, जब एल स्क्वायर की एल में मल्टीप्लाई की होगी। तो बेसिक्स क्या है कि जो भी फॉर्मूला उससे रिलेटेड माइंड में आए उसको इस्तेमाल करना है। जैसे वॉल्यूम का एलबीएस, तो एल 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 की क्यूब हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये शुरुआत से मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, नेक्स्ट करते हैं डेंसिटी का। ओके,
तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए रो से डिनोट किया जाता है डेंसिटी को, मास डेंसिटी मैं निकाल रहा हूं, क्या होगा बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो मास का तो एम ही होता है, वैसे इसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया मास डेंसिटी, रो ले रहा हूं मैं, रेसिस्टिविटी होगा उसको अलग से देखेंगे। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना बेटा, एल की क्यूब, एल की क्यूब, ये कितना आ जाएगा एम। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, एम एल माइनस 3। तो मैं लिख सकता हूं कि डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, मास डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एम एल माइनस 3। देखो इतना इजी है, बस फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका याद करो और उससे रिलेटेड फॉर्मूला ध्यान में रखो, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, बाद में हम इन्हीं चीजों को यूज करके क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए होंगे या सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेंसिटी हो गया, अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी की। अच्छा एक चीज और बता दूं, मैंने उसमें 2 पॉइंट नहीं लिखे थे, जो हाइट ब्रेड में बता रहा था आपको, उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी आ जाए ना तो भी लेंथ ही होगा। ओके, तो मुझे निकालना है अब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना होता है टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट होता है एल, टाइम होता है टी, तो इट वुड बी इक्वल टू एल टी माइनस 1। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हम इसका, इसको लिखो एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। सिमिलरली अगर आप स्पीड का निकाल रहे हैं, अगर आप स्पीड का निकालेंगे तो स्पीड का भी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या फिर से एल, टाइम का क्या टी, तो फिर से कितना आ जाएगा एल टी माइनस 1। तो भैया स्पीड हो या वेलोसिटी हो, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा एल टी माइनस 1। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बराबर है डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा एल टी माइनस 1। नोट करिए, वेलोसिटी स्पीड का निकल गया, इसके बाद हम निकालेंगे एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ क्योंकि इन सब का हम यूज करेंगे। तो वेलोसिटी का मुझे पता चल गया, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड की ऐसा यूनिट भी होती है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, स्पीड से क्या आता है, अगर मैं देखूं कि स्पीड से, अगर मैं स्पीड को टाइम से डिवाइड करूं तो क्या मिलता है मुझे, एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, जैसे आपने पढ़ा होगा v माइनस यू अपॉन टी। तो देखो कोई भी स्पीड हो, फाइनल हो या इनिशियल हो, डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1 ही होगा। किसी भी तरह की स्पीड हो एल टी माइनस 1 होगा, चाहे वो इनिशियल स्पीड हो या फाइनल स्पीड है। हालांकि एक एंगुलर स्पीड होती है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1 डिवाइड बाय टाइम, तो ये कितना आ जाएगा एल टी माइनस 1, और ये माइनस ऊपर फिर से जाएगा तो एल टी माइनस 2। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि फिफ्थ में एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। इसी तरह से याद कर लो, बहुत ज्यादा अभी यूज करने वाले इन सब बेसिक फॉर्मूलाज का। वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2। ओके, अच्छा अब एक्सेलरेशन और मास से रिलेटेड कोई फॉर्मूला माइंड में आ रहा है क्या, सोचो थोड़ा, कोई ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसमें मास और एक्सेलरेशन दोनों आता हो। जाओ 9th क्लास में और देखो, सोचो, वहां पर फोर्स हमने क्या पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला तब होता है जब आपका वेलोसिटी डीवी अपॉन डी टी जो है वो कांस्टेंट हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का। तो बेटा फोर्स का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m हो गया, एक्सेलरेशन क्या, यहां से देखो एल टी माइनस 2। देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, याद कर लो इस तरह से कि चीजें अगर एग्जाम में पूछे जाए तो ऐसा नहीं कि फोर्स का निकालने पहले आप एक्सीलरेशन का या वेलोसिटी का निकालने में लगो फिर फोर्स का निकालोगे, नहीं। एक्सीलरेशन का क्या माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, एल टी माइनस 2, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो फोर्स का आ जाएगा हमारा एम एल टी माइनस 2। ठीक है,
तो ये हमारा 6th आ गया फोर्स का, MLT-2 डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम होता है P से डिनोट करते हैं हम इसको, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो P इक्वल टू मास, मास कितना M, वेलोसिटी कितना LT-1। तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, इतना आसान है, MLT-1। देखना सीबीएसई एग्जाम में, मतलब आपके स्कूल के एग्जाम में तो बस डायरेक्ट कभी कभी यही पूछ लेते हैं, भैया इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, और नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस बेसिक सीखना है। तो पहला हमारा मोमेंटम का आ गया, अब मोमेंटम का आ गया हमारा MLT-1, MLT-1। अभी मैं वही फॉर्मूले सोच रहा हूँ जो मेरे माइंड में इस तरह से आ रहे हैं, जिनमें ये टर्म आ रहे हो। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है जिसमें फोर्स और एरिया दोनों आते हो, फोर्स और एरिया, कुछ सोचो ऐसा फॉर्मूला है क्या हमारे पास जिसमें फोर्स और एरिया दोनों आते हो? आई थिंक प्रेशर, अगर मैं बोलूं प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या हमने निकाला है, MLT-2, इसको डिवाइड कर दो एरिया से, यानी कि L² से। तो जब L² ऊपर जाएगा तो एक पावर तो इसकी कट गई, तो कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी -1, T-2। ओके, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, ML-1 T-2, ML-1 T-2, ML-1 T-2। इसी तरह से याद कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रट्टा मारना है, चीजों को समझना है। समझते समझते जब आप यूज करोगे बार बार, तो माइंड में चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और आप उनका कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, सो प्रेशर का मैं आपको लिख रहा था, प्रेशर हमारा आ गया है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, प्रेशर नहीं आया है, प्रेशर का भी मत लेना माइंड पे। प्रेशर का फॉर्मूला आया है ML-1 P-2। ओके,